ऑडियो बुक वाङ्मय 22। चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 77। अंतर सत्ता का प्रचंड सूक्ष्मीकरण पुरुषार्थ। सूक्ष्म जगत की संरचना वैज्ञानिकों के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी कि मानवीय काया के अविज्ञात रहस्यमय क्रियाकलाप। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक फ्रेड वाइल के अनुसार परमाणु जो पदार्थ की एक इकाई हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि 10 अरब परमाणुओं को यदि एक के ऊपर एक सीधी रेखा में खड़ा कर दिया जाए तब वे मनुष्य की ऊंचाई के बराबर होंगे। एक वयस्क मनुष्य में 7 घात 27 शून्य जितने सूक्ष्मतर घटक परमाणु होते हैं एवं प्रत्येक के अंदर एक नाभिक होता है जो परमाणु के अंदर 10 खरबवें भाग के बराबर स्थान घेरती हैं। मानवीय इंद्रियां एक मर्यादा से बंधी हुई हैं। वे निश्चित लंबाई व आवृत्ति की तरंगें देख या सुन पाती हैं। इससे सूक्ष्म स्थिति के लिए वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का सहारा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे यंत्रों के बावजूद अभी भी सूक्ष्मतम घटकों को देखा जा सकना संभव नहीं हुआ है। ये तथ्य बताते हैं कि सूक्ष्म जगत कितना विलक्षण, विराट एवं विचार जगत से परे हैं। योगी ऋषि आत्मसत्ता को सूक्ष्मीकरण कर जीवन मुक्त स्थिति में ही इस परोक्ष सत्ता से, समष्टि चेतना से स्वयं को एकाकार कर लेते हैं एवं उन क्रियाकलापों को देख पाने, उनमें भाग ले पाने में सक्षम हो पाते हैं जो भविष्य के गर्भ में विकास को पाने की स्थिति में होते हैं। इसी कारण उन्हें सूक्ष्म दृष्टा दृष्टि संपन्न महामानव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी सत्ता बहुगुणित हो जाती हैं और अनेकानेक भूमिकाएं एक ही समय में एक साथ निभा पाने में समर्थ हो पाती हैं। सूक्ष्म की सामर्थ्य को चेतना के परिप्रेक्ष्य में समझने से पूर्व जड़ जगत में ही देखें तो विस्मित होकर रह जाना पड़ता है। रेत का छोटा सा कण आंखों से देखने पर नगण्य मूल्य का होता है, लेकिन जब उसे अणु व परमाणु के रूप में विखंडित कर लिया जाता है तो तुच्छ से घटक में महान शक्ति छिपी पाते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि परमाणु ऊर्जा के दोहन में मात्र उसका 1,00,000वां भाग प्रयुक्त होता है। जो शक्ति निःसृत होती हैं वह असीम होती हैं। इस संदर्भ में
यूरेनियम धातु का उदाहरण महत्वपूर्ण है। रेडियो किरणें छोड़ने वाली यह बहुमूल्य धातु शोधन उपचार के उपरांत बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। इस धातु का एक घन फुट टुकड़ा भार में लगभग आधा टन होता है। जब इसके परमाणुओं पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार की जाती है तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से शक्तिशाली ध्वंस करने में समर्थ परमाणु बम तैयार होता है। इस ऊर्जा का प्रयोग सारे भूमंडल को नष्ट करने हेतु भी हो सकता है, जबकि विधेयात्मक सुनियोजन पर उसकी 1 पाउंड मात्रा इतनी ऊर्जा पैदा कर सकती है जो 30 लाख पाउंड कोयले को जलाने पर प्राप्त होती है। मनुष्य की अंतर सत्ता की तुलना इस यूरेनियम धातु से की जा सकती है, जिस पर ब्राह्मी सत्ता की किरणों की वर्षा होने पर वह सूक्ष्मीकृत विखंडित होती चली जाती हैं एवं विराट शक्ति का पुंज बन जाती हैं। दृश्यमान पदार्थ व ऊर्जा का भेद मात्र अवस्था का ही भेद है। इंद्रियातीत स्थिति में योग साधना जन्य ऊर्जा दृश्यमान काया का ही परिवर्तित रूप हैं, जो तेजस वर्चस के रूप में बहुमूल्य निधि की भूमिका निभाती देखी जाती हैं। अणोरणीयान महतो महीयान का श्रुति वचन इसी तथ्य का साक्षी है कि लघुतम से घटक में महानतम संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। इसीलिए श्रुति में ऋषि कह बैठते हैं, यो सावसा पुरुषः सोहमस्मि, अर्थात सूर्य में जो परम पुरुष हैं वह मैं हूँ। सूर्य में अर्थात ब्राह्मी चेतना के विराट सामुच्य में जो आध्यात्मिक तत्व हैं वही मुझ में भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से हम दोनों एक हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। प्रसंग सूक्ष्मीकरण साधना का है। इस संदर्भ में मानवी काया का नहीं, चेतन सत्ता की गरिमा का महत्व है। जड़ पदार्थों पर लागू सूक्ष्मीकरण सिद्धांत जब चेतना क्षेत्र में प्रयुक्त होता है तो उसकी चमत्कारी परिणतियां देखने में आती हैं। सुगठित अंग अथवा गौर वर्ण काया मनुष्य की महत्ता नहीं बढ़ाते, उसकी ज्ञान गरिमा एवं भाव संवेदना की प्रखरता ही उसे आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाते हैं। ज्ञान को मस्तिष्क रूपी खरूल में जितना घोंटा जाता है, साधना स्वाध्याय सत्संग द्वारा जितना प्रखर बनाया जाता है, उतना ही वह सूक्ष्मतम बनते हुए मस्तिष्क कोष्ठों में समाहित होता जाता व मनुष्य को प्रज्ञावान बनाता है। यही ज्ञान की पूंजी जन्म जन्मांतरों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट का काम करती हैं।
आगामी जन्मों, लोकोत्तर जीवन, वर्तमान जीवन में सूक्ष्म स्थिति में अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों हेतु यही ज्ञान निधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अल्पायु में विशेष प्रतिभा के जितने उदाहरण मिलते हैं, उनमें स्थूल मस्तिष्क की संरचना विशिष्टता को नहीं, मन की सूक्ष्म परतों में निहित ज्ञान की पूर्व जन्मों में अर्जित संपदा को महत्ता दी जानी चाहिए। आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रविंद्रनाथ ठाकुर, सी.वी. रमन, जगदीश चंद्र बसु प्रभृति प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एक जन्म की अकेले की नहीं, जन्म जन्मांतरों की ज्ञान साधना की उपज होते हैं। विधाता का नियम है कि वह पूर्व जन्मों की घटना क्रमों की स्थूल मस्तिष्क को विस्मृति करा देता है, लेकिन अपवाद रूप में आग के शोलों के रूप में कुछ महापुरुषों में जब जब मस्तिष्कीय भांडागार का अपवाद रूप में प्रस्फुटन होता है, वहां भौतिकी विद स्तंभित होकर रह जाते हैं। वे स्थूल मस्तिष्क में उन विशेषताओं को ढूंढते हैं जो वहां है ही नहीं। वे तो चेतना की गहन सूक्ष्म परतों में निहित होती है। जब खोजा ही गलत जाएगा तो मिलेगा क्या? सूक्ष्म चेतना के इस स्वरूप पर अनुसंधान किए बिना मानवीय विलक्षणताओं एवं सामर्थ्य के विस्तारों पर प्रकाश पड़ने वाला ही नहीं। भाव संवेदनाएं आस्था केंद्र के गहन अंतराल से उद्भूत होती हैं। वे चेतना के सबसे गहरे धरातल से उपजी होने के कारण विचारणा से सूक्ष्मतम होती हैं। इनकी संरचना के विषय में वैज्ञानिक अनभिज्ञ है, किंतु भावनाओं की प्रतिक्रिया को शरीर के क्रियाकलापों एवं बहिरंग में अनायास ही देखा जा सकता है। भावना के रसायन शास्त्र को प्रतीक रूप में कुछ अंतःस्त्रावी रसों, न्यूरो ह्यूमरल स्त्रावों के रूप में रक्त में नर्व सिनेप्सों में उभरा देखा जा सकता है। प्रसन्नता एवं दुख के आंसुओं के स्वरूप को सीटी स्कैन, एकोएन्सेफेलोग्राफी, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरोहिस्टोपैथोलॉजी से नहीं जाना जा सकता। यौन उन्माद, कामोत्तेजना एवं नारी का माता के रूप में ममतामय रूप कहाँ व कैसे विभाजन रेखा को पार करता है, इसे स्नायु रसायन शास्त्र नहीं समझा सकता। सूक्ष्म की महत्ता की यह झलक झांकी भर है, जिसे अनुभूत भर किया जा सकता है, पर चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्मीकरण अध्यात्म विद्या की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ऋषि मुनि गण समय समय पर अपनाते रहे हैं। इसे
अंतर्मुखी साधना कहा जा सकता है, जो युग समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में समष्टि चेतना को मथने के लिए संपादित की जाती हैं। यह साधना रई की भूमिका निभाती हैं, जो महाकाल के इशारे पर युग ऋषियों द्वारा संपन्न की जाती हैं। प्रत्यक्ष में तो कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन इससे परोक्ष वातावरण बनता है एवं परमाणु विखंडन की पूर्व भूमिका बनती है। चेतना के समुद्र का यह मंथन नियंता की विधि व्यवस्था का ही एक अंग है, जिसे संपन्न करने ऋषि आत्माएं स्वयं आगे आती हैं। आज की विषम परिस्थितियों में इस प्रचंड तप पुरुषार्थ की अप्रतिम भूमिका है। चारों ओर अनास्था के दावा नल में जलती मानव जाति को त्राण दिलाने हेतु ऋषि परंपरा के नूतन संस्करण के रूप में युग ऋषि का जो साधना क्रम चल रहा है, वह ऐसी ही प्रक्रिया का एक अंग है। इसमें सहभागी बनने हेतु जन्मी जागृतात्माएं जो भूमिकाएं निभाएंगी, वह समय के दृश्य पटल पर शीघ्र ही परिलक्षित होगा। पार्ट 77 समाप्त।